ओम श्री गुरुवे नमः। आज मैं आप लोगों के सामने तुलसी की कुछ महत्वपूर्ण बातें लेके आई हूँ। जब से संसार में सभ्यता का उदय हुआ है, मनुष्य रोग और औषधि इन दोनों शब्दों को सुनते आए हैं। जब हम किसी शारीरिक कष्ट का अनुभव करते हैं, तभी हमको औषधि की याद आ जाती है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घर के आंगन या दरवाजे पर या बगीचे में लगाते हैं। भारतीय संस्कृति के पुरातन ग्रंथ वेदों में भी तुलसी के गुणों एवं उसकी उपयोगिता का वर्णन मिलता है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाओं में भी तुलसी का किसी न किसी रूप से प्रयोग किया जाता है। तुलसी ऐसी औषधि है जो ज़्यादातर बीमारियों में काम आती है। इसका उपयोग सर्दी जुकाम, खांसी, दंत रोग और श्वास संबंधी रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तुलसी विटामिन और खनिज का भंडार है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन और क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जानते हैं तुलसी के फायदे। तुलसी की पत्तियों का प्रयोग तनाव दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित एक शोध में यह बताया गया है कि इसमें एंटी स्ट्रेस गुण होते हैं, जो स्ट्रेस से तुलसी के पत्ते आराम दिलवा सकते हैं। विशेषकर तुलसी की चाय का सेवन करने से तनाव में काफ़ी राहत मिलती है। तुलसी के पत्ते के सेवन से याददाश्त बेहतर होती है। खांसी जुकाम में भी बहुत ही फायदेमंद है। भारतीय चिकित्सक प्राचीन काल में खांसी जुकाम आदि में तुलसी का प्रयोग करते आए हैं। चरक संहिता के अनुसार खांसी में छोटी मक्खी के शहद के साथ तुलसी का रस विशेष लाभदायक होता है। चरक संहिता में भी यही कहा गया है कि दमा को ठीक करने वाली प्रमुख औषधियों में से तुलसी एक है। साधारण खांसी में तुलसी के पत्ते और अड़ूसा के पत्तों का रस बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन करने से शीघ्र लाभ होता है। तुलसी के बीज, गिलोय, सौंठ, कटेरी की जड़ समान भाग में पीसकर छान लें। इसमें से आधा मासा चूर्ण शहद के साथ खाने से खांसी में लाभ होता है। कुकर खांसी में तुलसी, मंजरी और अदरक को बराबर लेकर पीसकर शहद में मिलाकर चाटने से भी लाभ होता है। तुलसी की मंजरी, बच, पीपल आधा आधा तोला और मिश्री 2 तोला लेकर एक सेर पानी में औटाएं। जब ये आधा रह जाए तो छान कर रख ले। इसको एक एक छटाक दिन में कई बार सेवन करने से कुकर खांसी में लाभ होता है। छोटे बच्चों को खांसी में तुलसी के पत्ते 3 रत्ती शहद में मिलाकर माँ के दूध के साथ देने से फायदा होता है। तुलसी का रस मुलेठी का चूर्ण मिलाकर चाटने से खांसी दूर होती है। 4-5 लौंग भूनकर तुलसी पत्र के साथ लेने से सब तरह की खांसी में लाभ पहुंचता है। सूखी खांसी में अगर गला बैठ गया हो तो तुलसी पत्र, खसखस, इसे पोस्तू भी कहा जाता है, तथा मुलेठी पीसकर समान भाग लाल बूरा या खांड मिलाकर गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से बहुत ही लाभ होता है। तुलसी के प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सर्दी जुकाम के साथ बुखार में भी फायदा पहुंचाती है। काली मिर्च और तुलसी को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं। साथ ही मिश्री डालकर इसको पीने से बुखार में आराम मिलता है। जुकाम होने पर तुलसी को पानी में उबालकर भाप लेने से भी फायदा होता है। कहीं चोट लगने पर तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर घाव पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। तुलसी में मौजूद तत्व चोट के घाव को पकने नहीं देते और ठीक करने में मदद करते हैं। तुलसी के 5-7 पत्ते नियमित सेवन से कई बीमारियां खत्म हो जाती है, जैसे कैंसर, हार्ट डिसीज, आर्थराइटिस। तुलसी के पत्तों का सेवन करने से डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर कंट्रोल किया जा सकता है। तुलसी में मैग्नीशियम भी होता है, जो मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को आराम देकर ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तुलसी के पत्तों का सेवन करने से आपके सोचने की क्षमता को बढ़ा सकती है। तुलसी के सेवन से उम्र बढ़ने के साथ मेमोरी कम होने के जोखिम को कम करने में मदद मिलता है। तुलसी में मौजूद यूजेनॉल, लिनालॉल और सिट्रोनेलॉल शरीर में सूजन से लड़ने की मदद करता है। स्किन में
दाग धब्बे और मुहासे के लिए भी तुलसी के पत्तों को बेहद लाभकारी माना गया है। तुलसी हमारे बालों की जड़ों को भी मजबूत करती है। इससे बालों का झड़ना रुक जाता है और डैंड्रफ भी रुकते हैं। तुलसी में दांत और मसूड़ों को मजबूत करने वाले गुण होते हैं। इसके अलावा यह मुंह के छालों पर काम कर सकता है। यह शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम करता है, जो किडनी में पथरी बनने का मुख्य कारण है। अब जानते हैं तुलसी खाने का सही तरीका क्या है। तुलसी की पत्ती को कुछ लोग चबाकर खाते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। तुलसी के पत्ते चबाकर न खाने के पीछे अगर वैज्ञानिक कारण देखें तो इसकी पत्ती में मरकरी और आयरन होता है, जो कि चबाने से ही निकलता है। ये आपके दांत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे दांत खराब हो सकते हैं और सड़ सकते हैं, कीड़े लग सकते हैं। तुलसी का ज़्यादा इस्तेमाल पेट में जलन की समस्या पैदा कर सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान तुलसी का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। तुलसी में यूजेनॉल नामक तत्व पाया जाता है, जो पीरियड शुरू होने का कारण बन सकता है। डायबिटीज़ के मरीज को शुगर की दवाइयाँ ले रहे हो तो इसके सेवन से बचना चाहिए। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता यह है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से तुलसी के पौधों की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में रोज तुलसी के पौधे की पूजा होती है वो घर नज़र दोष से बचा रहता है। तुलसी से जुड़े कुछ खास नियम जिनका पालन करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कुछ नियम। शास्त्रों के मुताबिक चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय एकादशी के दिन रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में इसे धार्मिक अपराध कहा गया है। तुलसी की पत्तियां तभी तोड़ें जब आपको इनकी जरूरत हो और तुलसी माँ से आज्ञा लेकर प्रार्थना करके ही तोड़ें। आइए अब जानते हैं तुलसी की मंजरी के बारे में। तुलसी की मंजरी गंगा जल से भी पवित्र मानी गई है। तुलसी की मंजरी निकालना तुलसी की सबसे बड़ी सेवा करने के समान माना जाता है, क्योंकि तुलसी में जब मंजरियाँ सूख जाती है तो इससे तुलसी की पेड़ जो रहती है वो बीमार पड़ जाती है, जिससे घर में भी बीमारी का माहौल बन जाता है। इसलिए तुलसी की मंजरी को निकाल देना चाहिए। ये उसमें भार के समान होती है और यदि हमारे ऊपर कोई भार रख दिया गया हो तो कैसा फील होता है, वैसे ही माँ तुलसी पेड़ को फील होने लगता है। तुलसी पेड़ में जब मंजरी सूख जाए तो इसे हटा देना चाहिए। इससे पेड़ सूखने से बच जाता है, अन्यथा पेड़ जल्दी सूख जाते हैं या मुरझा जाते हैं। सूखी मंजरी को पीसकर पाउडर बना ले और काढ़ा या चाय बना सकते हैं। अब जानते हैं तुलसी सूख जाए तो क्या करें। सूखी तुलसी की लकड़ी को कपूर डालें, घी डालें और हवन कर लें। इससे इसमें सुख समृद्धि आती है। तुलसी के नीचे आटे का दीपक जलाना सबसे ज़्यादा शुभकारी और पवित्र माना जाता है। आज की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।